नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज है हमारी क्लास नंबर 9। सभी नए वाले लोगों से मैं कह दूं कि ये वाली क्लास हमारी पहली क्लास नहीं है। आप हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर क्लास नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। आपके जीवन को मैं बदल कर रख दूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आया है जब से हमने ये फ्री वाली स्टॉक मार्केट की जो क्लास है उसको शुरू किया है। तो यदि आपने अभी तक शुरू से क्लास नहीं देखी है, क्लास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है क्लास नंबर 2। और आज से कुछ नया शुरू होने वाला है। अभी तक हमने जो बेसिक होता था, एकदम बेसिक, वो सीखा है। और अब मैं जो बहुत दिनों से कह रहा था कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, नहीं खुलवाया तो अभी भी डीमेट अकाउंट का, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर उसको डाउनलोड कर लो या अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो। और यदि अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ जाइए जल्दी से, ताकि वहां पर हम जो भी चीजें, अपडेट, नए वीडियो या कोई भी चीज सिखाना होता है, कोई भी होमवर्क भेजना होता है तो मैं वहां पर भेज दिया करता हूं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अब ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगली वाली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्टॉक को ट्रेड कैसे करना है। और वो क्लास बहुत बड़ी होने वाली है। आई थिंक 1 घंटे की तो हो ही जाएगी, क्योंकि एक एक चीज, बारीक बारीक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है ट्रेड करने के लिए। ये नहीं आएगा तो अगली क्लास कितनी ही अच्छी बना दूंगा, आपको कोई मतलब की नहीं है वो क्लास। इसलिए इस क्लास को पहले सीख लो कि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को चुनना कैसे है। बहुत सारे आजकल वेबसाइट भी आ गए हैं जहां पर आप डायरेक्ट जाकर लिख देंगे कि भैया इसमें कौन सा पैटर्न बना है, इसमें कौन सा पैटर्न बना है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उसे भी सजेस्ट कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन मैं वैसे सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप खुद जाके स्टॉक्स में मेहनत करें, वहां पे पैटर्न ढूंढें और उसके बाद आप उसे ट्रेड करें। लेकिन वो स्टॉक ढूंढना कैसे है, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, पहले उसको सीख लेते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी का नाम है अ मॉन्क ट्रेडर। ट्रेड लाइक अ मॉन्क, क्योंकि पेशेंसफुल रहना है, ग्रीड नहीं करना है, अपने आत्मबल को, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना है और हमेशा शांत भाव से ट्रेड करना है या शांत भाव से अपने जीवन को जीना है। आपके पास कितना ही पैसा आ जाएगा, कभी भी घमंड मत करना, इस बात को याद रखना। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज मॉन्क के अंदर होती है, वो आपको अपने अंदर उतारना होगा, नहीं तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आगे मैं सिखाने से पहले कि भाई अपने को स्टॉक ढूंढना कैसे है, यह सिखाने से पहले मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा था। वो बहुत दिन से मेरे मन में था कि मैं आपको सिखा दूं, तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको वो सिखा देता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने कि जब तक आप एक डिसिप्लिन इंसान नहीं बनेंगे, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनेंगे, आप ट्रेडिंग की जो जर्नी है या स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है ना, उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये डिसिप्लिन है क्या? कई लोगों से मैंने पूछा कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। तो किसी ने कहा कि भाई डिसिप्लिन का मतलब होता है एक जगह बैठना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन डिसिप्लिन का एक्चुअल मतलब बहुत कम लोगों को पता है। तो पहले मैं बता दूं कि डिसिप्लिन बनने का मतलब क्या होता है, और उसके बाद आपको भी कल से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही डिसिप्लिन में रहना शुरू करना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो विदाउट डिसिप्लिन कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो कभी भी ट्रेडिंग में सफल हो ही नहीं सकता है। और जितने भी सफल लोग हैं उनसे एक बात, आप कुछ भी सुन लेना, लेकिन एक बात कॉमन सुनोगे कि मेरे अंदर डिसिप्लिन आया तभी मैं सक्सेसफुल हुआ ट्रेडिंग के अंदर। तो ये डिसिप्लिन है क्या भला, ये होता क्या है, इसको समझिएगा, ध्यान से सुनना। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स, मतलब कुछ नियम प्लस उनको फॉलो करना। रूल्स का होना और उनको फॉलो करना, और वो भी एक निश्चित समय तक या फिर हमेशा के लिए उन रूल्स को फॉलो करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। इसका बहुत ही सीधा सा और साफ सा डेफिनेशन है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो आप जब स्कूल के अंदर एंटर करते थे तो कुछ डिसिप्लिन आपको शुरू से ही सिखाए गए थे कि आप बिना पूछे स्कूल के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। यदि आपको क्लास के अंदर एंटर होना है तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्या सर या मैडम मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। ये डिसिप्लिन है। और जो भी बच्चा बिना डिसिप्लिन के कभी कभी अंदर आ जाता था तो हम उसको सब ऐसे करते थे, हो देखो ये तो बिना पूछे ही आ गया। ये हो क्यों हुई, या फिर सबको आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि स्कूल का या उस क्लास का एक डिसिप्लिन है और वो डिसिप्लिन हर बच्चा फॉलो करता है। जब नहीं कोई फॉलो करता है तो उसमें लोगों को आश्चर्य होता है। ऐसे ही बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जो हमारे माता पिता भी हमारे लिए बनाते हैं, लेकिन हम
उनको मानते नहीं हैं। तो आप जब तक कोई रूल्स, सेट ऑफ रूल्स नहीं बनाएंगे, ये रूल्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कि ये 10 रूल तो मैं डेली फॉलो करूंगा ही। अब आपने रूल पहले बना लिए, तो बनाने से आप डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं बनेंगे, आप डिसिप्लिन हो गए ऐसा नहीं कहेंगे। रूल्स तो बनाना ही है, प्लस लिखा है उसको फॉलो करना है। और उसके बाद भी आती है प्रोसेस कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन फॉलो करने से आप डिसिप्लिन वाले इंसान नहीं बनते हैं। आपको कंटिन्यूस, आपको उसको 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 6 साल, और कई लोगों को आपने देखा होगा, आपके दादाजी, आपकी दादी जी घर में होंगे जो कुछ ना कुछ सेट ऑफ डिसिप्लिन बना के बहुत सालों से उसे फॉलो कर रहे हैं और आप उसका अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मेरे दादाजी का मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कुछ भी हो जाए, हर दिन वो कम से कम 1 से 2 किलोमीटर 94 की एज में भी वो चलते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना खाने के बाद या उससे पहले या दोपहर में वो घूमते ही हैं, 1-2 किलोमीटर वो घूमने जाते ही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा कि वो 1-2 किलोमीटर नहीं चले। ये उनका डिसिप्लिन है और उसके लिए वो इस एज में भी सेल्फ वॉक कर पाते हैं, सेल्फ चल पाते हैं, जहां जाना हो वहां जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इस डिसिप्लिन को फॉलो किया है। तो क्या होता है डिसिप्लिन? अब शायद समझ गए होंगे आप कि एक तो रूल्स बनाना, कितने भी रूल्स हो सकते हैं, उसको फॉलो करना और लंबे समय तक फॉलो करने को कहते हैं डिसिप्लिन। और ये आपको आज से ही शुरू करना है, क्योंकि अगली जो क्लास होने वाली है वहां से डिसिप्लिन ही लगेगा, और जिसका डिसिप्लिन टूटेगा उसका लॉस होगा। फिर मेरे पास मत आना कि भैया ये तो लॉस हो गया हमारा, हम क्या करें। वो डिसिप्लिन यदि फॉलो नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा। आप डिसिप्लिन बनाते कैसे, ये देख लो। रूल्स, आप देखो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े रूल्स ही आपको बनाना है और उसी को फॉलो करना है तो ही आप एक डिसिप्लिन इंसान कहलाओगे। शुरुआत में आपसे नहीं होंगे फॉलो, तो आप छोटे छोटे से रूल्स बनाओ। कैसे? देखो, मैंने ऐसे ही लिख दिया है अभी आपको समझाने के लिए कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। ये आपने एक रूल बनाया और उसको फॉलो किया। अब आपने क्या किया कि 21 दिन, 22 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना इस वाले रूल को फॉलो करना शुरू किया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। आप 6:30 लिख लो, 7 लिख लो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग लिख लो। अब ऐसा मत करो कि मैं तो 9 बजे ही उठूंगा और ट्रेड करना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो भी टाइम पर अभी उठ रहे हो उससे कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा पहले का लिखो। तो आपको अपनी हैबिट में चेंज करना होगा। तो आप क्या लिखो कि आपको 6 बजे उठना है, पहला रूल। दूसरा क्या हो गया? 30 मिनट कुछ भी हो जाए मैं एक्सरसाइज करूंगा, व्यायाम करूंगा ही, कुछ भी हो जाए। मैं वॉक कर सकता हूं, मैं योग कर सकता हूं, मैं प्राणायाम कर सकता हूं, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन करूंगा। ये 30 मिनट मैं अपने आप को दूंगा, ऐसा कोई रूल बना लो और उसको फॉलो करो। खुद का कमरा साफ करूंगा, मैं ही करूंगा, ये एक डिसिप्लिन का रूल हो सकता है। और जब आप कई दिनों तक अपने कमरे को साफ करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस चीज में डिसिप्लिन हो गए हैं, आप खुद करेंगे। 15 मिनट तक कोई ना कोई किताब पढ़ूंगा ही, हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ूंगा ही, ये भी एक डिसिप्लिन का एक पार्ट हो सकता है। या भगवान के सामने डेली मैं ही दीपक, अगरबत्ती या धूप बत्ती मैं लगाऊंगा ही, आप ही लगाएंगे वो, तो ये भी एक डिसिप्लिन का एक पार्ट हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज या आप अपने अनुसार तय कर लो, बहुत कठिन मत तय करना जो आप कर ही ना सको। जैसे ये उठने वाले में, जैसे मैंने बोला 6 बजे। अब कई लोग कैसे होते हैं ना कि वो ऐसे फॉलो करने लगते हैं कि भैया मैं सुबह उठूंगा 4 बजे। अब महेंद्र सर ने कह दिया कि अच्छा ट्रेडर बनना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो अभी तक उठ रहे थे 6-7 बजे, 8 बजे, और अब आज ही बोल दिया कि मैं तो कल से 4 बजे उठूंगा। ऐसे नहीं करना है। आप जिन चीजों को इजीली, क्योंकि बॉडी को आदत होना चाहिए ना उन चीजों को एक्सेप्ट करने की, तो ऐसे कुछ रूल अपने लिए बना लो आज से ही, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन कौन से रूल बना रहे हो, है ना, ताकि मैं देख पाऊंगा। मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ता हूं, उन पे दिल देता हूं। तो आपको ये चीज करना होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम 5 डिसिप्लिन के आज ही लिख के बताओ, और मेरे को कम से कम 1,500 से 2,000 कमेंट चाहिए यदि वाकई में ट्रेडर बनना है तो। और यदि नहीं आए वो 1,500, 2,000, 3,000 कमेंट, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप टाइम पास कर रहे हो मेरे वीडियोस पर आकर, और आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बकवास सी बातें सुन के चले जाओगे, कुछ सीखोगे है नहीं, और फिर बाद में कहोगे कि भैया हमसे नहीं होता है। तो ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। बिना फॉलो किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखना, 1,500 से 2,000 कमेंट मुझे चाहिए नीचे कि 5 ऐसी कौन से रूल्स हैं जो आप बनाओगे अपने लिए, उनको फॉलो करोगे अगले 21 दिन तक, 30 दिन तक, और फिर डिसिप्लिन बन के दिखाओगे। क्योंकि अगली जो क्लास है ना, वहां से सिर्फ डिसिप्लिन का ही खेल है और कुछ नहीं है। जितने भी नियम है, नियम बड़े ही इजी है, सेटअप बड़ा इजी है, मैं सबको सिखा दूंगा आपको, लेकिन डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तब ना पैसा बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला। चलो, तो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली जो चीज है वो सीखना क्या है आज हमको समझना। ये जो मार्केट है, मैंने शुरुआत की ही क्लास में, पहली ही क्लास में आपको समझा दिया था कि 2 लोग या 2 मेंटालिटी के लोग इसको चलाते हैं। पहला कौन होता है? बुल, मतलब जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, है ना। और दूसरा कौन होता है? बेयर, जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो अब बुल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हम वही बोलेंगे। बुल को हम क्या बोलते हैं? सांड,
है ना, ये सांड ही बोलेंगे, सांड वाला स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। और बेयर को क्या बोलते हैं, भालू, है ना, तो भालू वाला स्टॉक। तो जब भी सांड वाला स्टॉक बोलूंगा मैं कि ये सांड वाला स्टॉक है या भालू वाला है, तो सांड वाला स्टॉक क्या करेगा, हमेशा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और भालू वाला स्टॉक क्या करेगा, हमेशा, भालू का मुंह कैसे होता है, नीचे, सांड का मुंह कैसे होता है, ऊपर। तो भालू वाला स्टॉक क्या करेगा, वो हमेशा नीचे आएगा। तो मैं आपसे बार बार पूछूंगा इस वीडियो के दौरान कि ये सांड वाला स्टॉक है या फिर भालू वाला है। सांड वाला स्टॉक है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो बुल की कैटेगरी में जाएगा। और यदि मैं भालू वाला स्टॉक पूछूंगा तो किस कैटेगरी में जाएगा, वो बेयर की कैटेगरी में जाएगा। अब हमको ऐसा करना क्यों है, उसको ध्यान से सुन लेना। देखो, अभी हम आपको सिखाएंगे स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेड नहीं करेंगे। आपको बर्बाद होना है, बिना कुछ सीखे ऑप्शन ट्रेड करना है, आप जाइए कहीं और सीखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब बर्बाद हो जाओ, जब सारे पैसे खत्म हो जाए, फिर से इसी वीडियो पे आ जाना। लेकिन यदि वाकई में प्रॉपर सीखना है, भले ही समय लग जाए, 5-6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जल्दी कमा के जाओगे भी कहां, इसी पृथ्वी पे रहना है ना। ऑडी ले लूंगा, मर्सिडीज ले लूंगा, बड़ा बंगला बना लूंगा, अरे मेरे पास सब आ गया, लेकिन उसके बाद भी मैं यही हूं ना, सारी चीजें हैं मेरे पास भी, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं, फाइनली यही काम कर रहा हूं। तो भैया उसको जल्दी सीखने से भी कोई आप अलग दुनिया में नहीं चले जाओगे, यहीं रहोगे। इसलिए उसको इत्मीनान से सीखो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, और जब सीख जाओगे ना तब खुद ही बोर हो जाओगे, इतना पैसा हो जाएगा, फिर खुद ही बोर हो जाओगे कि अरे यार अब कोई काम नहीं बचा है मेरे पास। तो ध्यान से समझना कि हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि बुल वाला जो स्टॉक होता है उसको पता लगाना है और बेयर वाला लगाना है पता। क्यों? क्योंकि अब हम अगली वाली क्लास में सीखेंगे स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है। स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करना कैसे है। निफ्टी को ट्रेड अभी नहीं सिखा रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टॉक को, बार बार बोल रहा हूं, स्टॉक को इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। पोजिशनल भी नहीं लेके जाएंगे हम, है ना, ये भी बात याद रखना। हम सिर्फ दिन में ही स्टॉक को ट्रेड करेंगे। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, वहां पैसा भी बहुत कम लगता है। यदि आपके ऐसे लाते हैं, मतलब जो स्टॉप लॉस बोलते हैं, जिसको नुकसान होता है, वो भी बहुत कम होगा, बहुत कम, आप सोच भी नहीं पाएंगे इतना कम होगा। और हम सबसे मेन चीज ये कर क्यों रहे हैं या करेंगे क्यों, क्योंकि हमको मार्केट का बिहेवियर समझ में आए। जैसे मुझे 1 साल लग गया मार्केट का बिहेवियर समझने में, आपको भी लगभग 6 महीने से 1 साल लगेगा, वो कर करके लगेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, भैया थोड़ा सा पैसा लाएंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस देंगे, थोड़ा सा टारगेट लेंगे। मतलब प्रॉफिट की चिंता नहीं करेंगे कि मेरे को इतना 1000 मिल जाए, इतना लाख मिल जाए, नहीं। हम सिर्फ इसलिए आएंगे कि मार्केट के बिहेवियर को, उसकी चेन को, डाउ थ्योरी को, हर चीज को समझे तो, और बिना समझे नहीं आ सकता, इसलिए हमको ये करना है। तो ये आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि बुल वाले स्टॉक को कैसे ढूंढेंगे कि जो ऊपर जा रहे हैं, और बेयर वाले को कैसे ढूंढेंगे कि वो नीचे जा रहे हैं। और ढूंढना क्यों है, ध्यान से सुनना। इंट्राडे में होगा क्या, इंट्राडे में हम जो स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे, अभी नीचे वाले नहीं, हम स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे, सब सिखाऊंगा। ये शॉर्ट क्या होता है, ये लॉन्ग क्या होता है, सब सिखाऊंगा, अगली क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन अभी ये बात समझ लो कि जो स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे ना, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े होंगे, उनको मैं रोज भेजते रहता हूं कि इस वाले स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है, देखो, सिर्फ देखो, करो मत ट्रेड, खुद से करना वो तो मैं रोज भेजते रहता हूं कुछ ना कुछ। क्यों भेजता हूं, क्योंकि अब अगली क्लास वही शुरू होने वाली है। तो ध्यान से सुनना कि हम इस क्लास के माध्यम से ये सीखेंगे कि जो स्टॉक ऊपर जाएंगे उनमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी ऊपर जाने की। ध्यान से सुनना कि मान लीजिए रिलायंस एक बुल वाला स्टॉक है, सपोज रिलायंस एक बुल वाला स्टॉक है, मतलब वो कहां जा रहा है, ऊपर, तो उसके ऊपर जाने की संभावना और ज्यादा है। तो हम उसमें कैसा ट्रेड लेंगे, ऊपर वाला, बुल वाला या लॉन्ग करने वाला, ऐसा ट्रेड लेंगे। लेकिन सोच कर देखिए, जो चीज नीचे आ रही है, जो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, क्या हम उसमें बुल का ट्रेड लेंगे, हम उसको लॉन्ग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी नीचे जा रहा है, तो हम उसको शॉर्ट करेंगे ना, लॉन्ग क्यों करेंगे? तो वहां पर यही बात सीखना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि किसको लॉन्ग करना है, किसको शॉर्ट करना है, मतलब किसको ऊपर के लिए खरीदना है, किसको नीचे के लिए खरीदना है, ये पता तो होना चाहिए ना। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आज हम सीखने वाले हैं। उसको सीखना बड़ा ही आसान है, और अब हम सीखना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्यों करना है, सब कुछ समझ में आ गया ना? नहीं आया है पीछे करो या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं फिर से सिखा दूंगा। लेकिन कुछ भी चीज चूकना नहीं चाहिए। ध्यान से देखना, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे चुनना है।
सबसे पहले क्या करना है कि डीमेट अकाउंट आप लोगों ने शायद खुलवा लिया होगा, अभी भी नहीं खुलवाया है तो प्लीज जल्दी से खुलवा लीजिए, क्योंकि ये सब चीज अब उसमें होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक है, आप डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और जो जो ऑप्शन ऑन करना है वहां पर करवा लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, अब डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। क्या करना है, आपको अपने डीमेट अकाउंट में जाना है और वहां पर अपना जो चार्ट होता है ना, अलग अलग वहां पर सेक्टर लिखे होंगे, उसके अंदर जाना है। अब आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट होगा वो अपनी अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप अलग अलग में देख सकते हैं क्या है। मैं अभी जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो वाले अकाउंट का आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि स्टॉक्स के अंदर जैसे निफ्टी 50 इंडाइस है ना, बैंक निफ्टी इंडाइस है, आईटी इंडाइस है, तो इनके अंदर अलग अलग स्टॉक होते हैं। अब ये पिक्चर उन लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी जो थोड़े पुराने हैं, जो लोग नए हैं घबराना मत, मैं आसानी से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, शेयर मार्केट में तो 3,500-4 हजार से भी ज्यादा शेयर है, बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन निफ्टी 50 में कौन से शेयर हैं जो कि टॉप 50 शेयर है ना, ये बात समझ गए होंगे आप। बैंक निफ्टी के अंदर कौन से शेयर हैं जो बैंक के टॉप जितने भी नंबर हैं उतने शेयर हैं। अब ऐसे ही ना अलग अलग सेक्टर होते हैं, मैं आज आपको सबको सिखा रहा हूं। इस क्लास को बार बार देखना, नहीं समझ में आए तो, क्योंकि ये वाली क्लास अगली क्लास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुनना। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर कितने 6 मेन जो बहुत अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर होते हैं वो सेक्टर के, और भी सेक्टर होते हैं, ध्यान से सुनना, और भी स्टॉक होते हैं, लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाई है। ऐसी ही लिस्ट आपको अपनी बनानी है, ये तो मैंने डेमो के लिए बना दी, आपके लिए सिखाने के लिए बना दी। अब ध्यान से सुनना, एक हमने सबसे पहला वाला जो सेक्टर रखा है वो रखा है आईटी का सेक्टर। ठीक है, किसका रखा है, आईटी का सेक्टर। आईटी मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज रहेंगी वो किसके अंदर आएगी, आईटी के सेक्टर के अंदर आएगी। उन कंपनीज में जो भी हो रहा होगा वो इस इंडाइस में दिखेगा, क्योंकि वो मिला जुला व्यवहार होगा। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, आईटी के अंदर कौन कौन सा शेयर है पहले ये समझ लो। जैसे बहुत सारे शेयर है, जैसे टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इंफोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, एलटीटीएस है, एलटीआईएम है। ऐसे बहुत सारे शेयर किसके अंदर है, वो है आईटी सेक्टर के अंदर। ध्यान से सुनना, ये शेयर कहां है, आईटी सेक्टर के अंदर। अब देखो, फिर बैंक निफ्टी वाले सेक्टर के अंदर कौन कौन से शेयर मिलेंगे, सारे बैंक वाले शेयर मिलेंगे। कैसे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बाद पीएनबी, इसके बाद कोई और एक और बैंक है। तो इस प्रकार के सारे बैंक वाले शेयर कहां मिलेंगे, बैंक वाले इंडाइस के अंदर। अपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान से देखिएगा, नहीं तो मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी की पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी। इसके बाद देखो, ऑटो वाले सेक्टर हो गए, उनकी हमको अलग लिस्ट बनाना है। जैसे आइसर मोटर्स हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टीवीएस हो गया, एमएनएम हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, एमआरएफ हो गया, सुजुकी हो गया, और भी हैं। फिर से कह रहा हूं, सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन ये समझाने के लिए लिस्ट बना दी। फिर फार्मा लिख लेना, उसके अंदर क्या है, सन फार्मा, अरविंदो फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, फिर ये क्या है, ग्लैनमार्क, लुपिन है ना, ऐसे करके फार्मा के सारे स्टॉक मैंने इसमें लिख दिए। उसके बाद मेटल की कंपनीज है, अडानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, हिंड कॉपर, जेएसडब्ल्यू, जेएसएल, टाटा स्टील है ना, अपोलो, ये वाली किसकी कंपनी होगी, मेटल की कंपनी होगी। ये अपोलो नहीं, कुछ और लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद एफएमसीजी, जितने भी हम ये बिस्किट खाते हैं या फिर इस प्रकार के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सब आते हैं एफएमसीजी में। देखो, ब्रिटानिया, डाबर, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, मारिको, ये सब नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मैंने आपके लिए 6 सेक्टर बना दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। और भी सेक्टर होते हैं, ध्यान से सुन लेना। अब आपको करना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बता दिया कि ऐसे आपको अपना बना के रखना है। आप पेपर पे बना लीजिए, आपके पास कंप्यूटर है तो एक्सेल शीट में बना लीजिए, आपके पास वो भी नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही ऑप्शन होता है, वहां पर आप अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने भी अपनी लिस्ट बनाई है, मैं भी आपको बता दूंगा। तो ऐसे के ऐसे आप सारे सेक्टर्स की अपनी अपनी लिस्ट बना लो कि करना क्या है। अब ध्यान से सुनना, अगली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब सबसे पहले हमको आईटी के अंदर जाना है, आईटी के अंदर जाना है, और आईटी के जितने भी स्टॉक है, यहां पर मैंने इतने ही लिखे हैं, और भी होते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले आईटी के सेक्टर के साथ आईटी के सारे शेयर्स को कंपेयर करना है।
फिर से सुन लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी का हम इंडाइस खोलेंगे और आईटी के इंडाइस के साथ आईटी के जितने भी शेयर है ना उनको कंपेयर करेंगे कि वो आईटी के सेक्टर के अनुसार कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आईटी का सेक्टर बुलिश है या फिर बेरिश है, मतलब क्या है, सांड है या फिर भालू है। यह सबसे पहले हमको देखना होगा कि सांड मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। भैया सेक्टर ही ऊपर नहीं जा रहा तो हम उसमें बुल वाला ट्रेड कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। तो पहले हमको यह देखना होगा। तो हमको किसका कंपैरिजन किससे करना है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको आईटी का जो कंपैरिजन है उसके सारे शेयर्स के साथ करना है और फिर निकालना है कि कौन सा सांड है कौन सा भालू है। ऐसे ही बैंक के इंडाइस के साथ हम इन सारे को कंपेयर करेंगे, ऑटो के इंडाइस के साथ इन सारों को कंपेयर करेंगे। कैसे करना है चलो अब सीखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कर रहा हूं, पहले मैं आपको बैंक का सिखा देता हूं क्योंकि अभी बुलिश चल रहा है, ठीक है। तो बैंक दिखा देता हूं आपको। अब हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे हमारे अकाउंट में, ठीक है। आपके पास जो भी ट्रेडिंग का खाता हो, आपके पास जिस भी ब्रोकर का हो, उसमें आपको ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी। और यदि आप कहेंगे तो ऐसा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत डिटेल वीडियो होगा क्योंकि वो नए बच्चों के लिए होगा, पुराने बच्चों को सब कुछ आता होगा। अब देखो, कई लोग शिकायत कर रहे थे कि यहां पर व्हाइट स्क्रीन होती है, इसलिए मैं जो भी यहां पे क्लिक करता हूं तो वो आपको दिखता नहीं है। अब उसमें या तो कुछ ओपेसिटी है मुझे कम करना होगा, या आपको मैं जो बोलता हूं ना तो यहां पे वो ढूंढना होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। मैं जोर से बोलूंगा कि ऐसा दिखता है तो आपको वहां पर क्लिक करके देखना होगा, है ना। इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर फ्यूचर में हम एक आधी क्लास क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे ले लेंगे तो वहां पर एग्जैक्टली ये व्हाइट का दिख जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, मैंने आपको क्या कहा कि हम बैंक में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इनको दो स्क्रीन में बांट लिया। दो स्क्रीन में कहां से बांटते हैं, ये यहां से यहां पे। अब मेरा हाथ देख लो एक बार, है ना। आपको यदि व्हाइट में नहीं दिख रहा है तो यहां पे मेरा हाथ देख लो। यहां पे एक बॉक्स जैसा आएगा और यहां पे बहुत सारे बॉक्स आएंगे। तो आपको बहुत सारे में से सिंगल और डबल, ये सिंगल करूंगा तो देखो सिंगल हो गया सारा का सारा, और यहीं पर जाऊंगा जब डबल वाला दबाऊंगा तो यहां पर दो स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इस वाली स्क्रीन में बैंक निफ्टी का आपको लगाना है इंडाइस का चार्ट। वो कैसे लगाते हैं, या तो आप यहां से लगा लीजिए, ये प्लस का साइन है, नहीं सॉरी यहां से नहीं आएगा, वो यहां से आएगा। ये देखो ये यहां पर लिखा है, फिर से देख लो। यदि आपको व्हाइट में नहीं दिख रहा है तो यहां से आप जा सकते हैं, यहां पे जाएंगे और अब आपको पूरा व्हाइट दिख रहा होगा। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसको कैसे ठीक करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि कैमरे की सेटिंग या कुछ तो करना पड़ेगा। यहां पे आपको लिखना होगा बैंक निफ्टी, ठीक है। क्या लिखना होगा, बैंक निफ्टी। यहां पर जब आप बैंक निफ्टी लिख देंगे तो वो चार्ट यहां पर लग जाएगा। अब मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा पहले से यहां पर सारी चीजें सेलेक्टेड होती है। तो मैं अपना जो है बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं। चलिए यहां पर मेरा बैंक निफ्टी का कहां पर गया, ये है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर बैंक के सारे स्टॉक भी हैं, उनके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहां पर, निफ्टी बैंक का इंडेक्स। तो यहां पर मैंने इंडेक्स पर क्लिक किया तो यहां पर निफ्टी बैंक का इंडेक्स आ गया, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं उसका कंपैरिजन। चलो ठीक है, यहां पर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहला शेयर कौन सा है, एचडीएफसी। तो बैंक निफ्टी के साथ हम एचडीएफसी का कंपैरिजन करेंगे कि भैया उसके कंपैरिजन में वो कैसा चल रहा है। चलो देखते हैं यहां पर। अब यहां पर हमको किसका चार्ट लगाना है, यहां पर ये वाले बॉक्स में हमको एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाना है। ये लिखा है एचडीएफसी, मैंने लगा लिया और इसको कर दिया बड़ा। अब ध्यान से सुनना, मैं अपनी लाइन और चार्ट सारे डिलीट कर देता हूं। ये डिलीट कर दिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, ये कर दिया डिलीट। अब ध्यान से देखिएगा। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहले यहां पर डे, यहां पर आपको डे लिखना है। ये जो है ना, यहां पर आपको डे की कैंडल लगाना है। ये पूरी डे की कैंडल है। और एचडीएफसी में भी आपको डे की कैंडल लगाना है, लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है, कंपैरिजन करना है कि सबसे पहले देखो बैंक का इंडेक्स कहां जा रहा है। बैंक का इंडेक्स बुलिश है कि बेरिश है, मतलब बुल है, सांड है या फिर भालू है, पहले ये देख लो। तो यहां पर दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, डे में तो ये सांड है। सांड है मतलब ऊपर ही जा रहा है। ओवरऑल जो है बैंक का जो चार्ट है वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। यहां पर एक छोटे समय के लिए ये रिट्रेसमेंट यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर रिट्रेस कर रहा है मार्केट, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो हम बैंक को क्या कह सकते हैं कि ये बुलिश ही है। उसके कंपैरिजन में अब हम देखते हैं एचडीएफसी को। तो यदि उसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसको देखें तो ये बुलिश तो है, लेकिन ये यहां पर सीधी लाइन नहीं बना रहा है, मतलब सीधा सीधा ऊपर नहीं जा रहा है, ये काफी ज्यादा नीचे आ गया है।
मतलब अभी के लिए हम इसको सांड वाली गिनती पे नहीं रखेंगे। अभी के लिए हम इसको किस गिनती में रखेंगे? भालू की गिनती में रखेंगे कि ये अभी बुलिश नहीं है। कौन सा स्टॉक? HDFC अभी बुलिश नहीं है इसके सामने। अब ध्यान से सुनना, फिर से क्या करना है आपको, फिर से दूसरा नाम पढ़ना है। चलो हम दूसरा नाम पढ़ते हैं कि दूसरा नाम क्या है। एक सेकेंड, ये हो गया। अब दूसरा नाम पढ़ते हैं कि ICICI बैंक क्या कर रहा है। अब आपको कंपैरिजन एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। चलो अब देखते हैं कंपैरिजन। यहां पर उसी का चार्ट लगे रहने देना। ये जो चार्ट है वो किसका है? ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, यहां पर वही लगा रहेगा। अब बस यहां पर आपको ICICI का चार्ट सेलेक्ट करना है। ये लिखा है देखिए ICICI, इसको सेलेक्ट किया, ये चार्ट यहां पर लग गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखेंगे अब अंतर आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, बहुत अलग ही समझ में आ जाएगा। जैसे बैंक का चार्ट था, यहां पर देखो ये ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक सेकंड के लिए ये बुलिश हो गया, ये क्या हो गया? सांड हो गया। ऐसा का ऐसा ही चार्ट ये भी दिख रहा है क्या? तो आंसर आएगा हां, मतलब ICICI हमारे लिए सांड हो गया बैंकिंग सेक्टर का। तो हम इसको किस कैटेगरी में रख लेंगे? सांड की कैटेगरी में, कि जब भी हमको ऊपर जाने वाला ट्रेड लेना होगा तो हम HDFC में नहीं लेंगे अभी के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? भालू है, वो नीचे जा रहा है। जबकि सांड कौन है? यहां पर हमको दिख गया ICICI बैंक सांड है। एक आधा और चेक कर लेते हैं, फिर आप करना ये होमवर्क, ठीक है? आपको ये लिखना होगा सब जगह। इसके बाद हम देखते हैं एक और बैंक। चलो कौन सा बैंक देख लें हम, इसके बाद देख लेते हैं SBI बैंक देखते हैं अभी हम, ठीक है? SBI बैंक के अंदर क्या चल रहा है। तो हम फिर से यहीं पर गए और यहां पर देखा हमने कि SBI बैंक कहां पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये है। इसको लगा दिया चार्ट और इसको कर दिया ऐसे, ठीक है? अब मेरी सारी लाइन लगी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे और फिर इसी चार्ट से बार बार इसी चार्ट से कंपेयर करना होगा कि इसी चार्ट से जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या ये सेम दिख रहे हैं? जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ये भी काफी ऊपर जा रहा है? नहीं, ऊपर तो जा रहा था, लेकिन यहां से यदि देखेंगे तो ये नीचे आना शुरू कर दिया है इसने। ये देखिए यहां से ये नीचे आना शुरू कर दिया, काफी नीचे आ गया है ये, जबकि ये तो इतना नीचे नहीं आया है। इसका मतलब अभी के लिए हम SBI को भी क्या मानेंगे? हम उसको सांड नहीं मानेंगे, उसको भालू ही मानेंगे। मतलब उसमें नीचे के लिए ही ट्रेड ढूंढेंगे। ऊपर के लिए ट्रेड ढूंढना है तो ना HDFC में ढूंढेंगे अभी ज्यादा ट्रेड, ना ही हम SBI में ढूंढेंगे। ICICI में ऊपर का ट्रेड ढूंढ सकते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में वो क्या है? वो बुलिश है या वो सांड है। एक आधा और कोई सेक्टर लगा के देख लेता हूं। चलो अब आपको बता देता हूं मैं यहां कौन सा सेक्टर देखते हैं। चलो अभी हम देखते हैं ऑटो सेक्टर, है ना। ऑटो सेक्टर में मैं आपको कुछ बताता हूं। तो यहां पर हम फिर गए और हमने यहां पर ऑटो सेक्टर का इंडेक्स सेलेक्ट करना होगा। तो हम कहां गए? फिर से यहां पर गए और हमने यहां पर क्लिक किया। यहां पर देखा कि ऑटो सेक्टर का इंडेक्स कहां पर है या सारे शेयर कहां हैं ऑटो के, नीचे मिलेंगे वो, ये है, ये लगा लिया हमने और ऑटो का इंडेक्स लगा लिया, ऑटो सेक्टर का इंडेक्स लगा लिया। अभी देखो ये क्या है और उसमें एक आधा शेयर भी लगा लेते हैं। कौन सा शेयर लगाए हम? चलो आइसर मोटर लगा लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हम लगा रहे हैं आइसर मोटर और मेरी जितनी भी लाइंस हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूं। चलो अब ध्यान से देखो, कितनी मजेदार बात दिखेगी अभी आपको, आप खुद देखना कितनी मजेदार बात दिखेगी। ध्यान से देखोगे तो ऑटो सेक्टर अभी क्या है? बुलिश है कि बेरिश है? मतलब सांड है कि भालू है? आपको अलग ही दिख रहा होगा कि भैया जी जो ऑटो सेक्टर है ना ये तो बहुत ज्यादा बुलिश है। देखो कैसे सीधा भाग रहा है, सीधा का सीधा भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी आज की स्थिति में यदि हम किसको देखेंगे? आइसर मोटर को देखेंगे तो ये सांड है क्या? बिल्कुल भी सांड नहीं है। सॉरी, ये सांड है क्या? बिल्कुल भी सांड नहीं, सही बात है। ये क्या है? भालू है। ये सांड बना था, देखो यहां से ऊपर गया था, लेकिन अभी तो ये अभी भी ऊपर है, इसका इंडेक्स तो अभी भी ऊपर है। लेकिन जब हम उनके शेयर की बात करें, आइसर मोटर की बात करें, तो ये आ गया है नीचे। ये हमारे लिए सांड नहीं है, ये डाउ थ्योरी फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनना। चलिए तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं हम टाटा मोटर्स के साथ। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये पूरा मोटर्स का ऑटो का जो इंडेक्स है। अब ये क्या है? हायर हाई बना रहा है, इसने लोअर लो अभी बनाना शुरू नहीं किया है। मतलब जो ऑटो का इंडेक्स है वो क्या है? वो बुल है, मतलब ऊपर ही जा रहा है। अभी आइसर मोटर को हमने कंपेयर किया था तो आइसर मोटर जो है वो इतना ज्यादा बुल नहीं था, वो नीचे आ गया था बुल होके। लेकिन यदि आप देखते हो किसको? टाटा मोटर्स को, तो टाटा मोटर्स जैसे उसका इंडेक्स काम कर रहा है ऑटो का, वैसे की वैसे ही ये भी काम कर रहा है, ये भी ऊपर की ओर ही जा रहा है। एक और शेयर देख लेते हैं यहां पर,
टीवीएस मोटर्स देखते हैं, ये भी एक अच्छा शेयर है। अब हमने यहां पर लगा दिया है टीवीएस मोटर्स का चार्ट। अब ध्यान से इसको भी देखेंगे तो देखिए, जो ऑटो का हमने सेक्टर का इंडाइस देखा था वो क्या है, पूरा का पूरा बुलिश है, मतलब वो कहां जा रहा है, पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है। अब यहां पर यदि हम टीवीएस मोटर्स को भी देखते हैं तो इसने भी क्या किया है, यहां से ये पूरी तरीके से बुलिश है, मतलब ऊपर ही है। अब आपका होमवर्क क्या है, अब कहते हैं ना कि पढ़ाई करना है, मैं तो बहुत मेहनत करूंगा, मैं तो बहुत सब कुछ सीखूंगा, जो आप सिखाएंगे वो करूंगा। यहीं से आपकी मेहनत शुरू होती है। आज जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो कम से कम 30 से 40 मिनट का बना होगा। ये वीडियो इसलिए बना है क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। यदि आप भी मेहनत करेंगे तो पहला होमवर्क मैंने दे दिया है, कम से कम 1,500-2 हजार कॉमेंट चाहिए मुझे नीचे कि कौन कौन से 5 डिसिप्लिन आप आज से ही फॉलो करना शुरू करेंगे। स्टॉक मार्केट सरल नहीं है। आपको क्या लग रहा है, इधर से खरीदा इधर बेचा मैं करोड़पति बन गया? ऐसा नहीं है। ये जो बोलते हैं ना लोग कि मैं रात रात भर बैठ के चार्ट देखता हूं, बस ये जो आज सिखाया है ना, यही देखना होता है बार बार कि कौन सा इंडाइस क्या कर रहा है, उसके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेरिश है, किसमें ट्रेड करना है, किसमें नहीं करना है। यही चीजें आपको करना है। अब फाइनल फिर से एक बार बता रहा हूं, ये कंपैरिजन मैंने बता दिया है कि आपको कैसे करना है। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं फिर से एक बार बना दूंगा, या इसी वीडियो को पीछे करो और बार बार देखो, पीछे करो बार बार देखो। बहुत सरल है। एक लास्ट बार और फिर से सिखा रहा हूं। और कई सारे भाई बहन कह रहे हैं कि हमें ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे हम अपनी जो बचपन वाली कक्षा है उनमें वापस से पहुंच गए हैं और उनको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए, क्योंकि मैं जो है मैंने 12 से 15 साल मैंने जो है टीचिंग वाली फील्ड में था। मैं बैंक रेलवे एसएससी पीएससी के लिए टीचिंग किया करता था, मैं पढ़ाया करता था। काफी कम एज से मैं पढ़ाने लगा था, तो तब से मुझे ऐसे पढ़ाने की आदत पड़ गई। अब ध्यान से सुनिएगा लास्ट टाइम कि करना क्या है। आपको सबसे पहले इंडाइस खोलना है किसका, आपको इंडाइस खोलना है सेक्टर का, है ना। आपको एक साइड में आईटी का इंडाइस लगाना है। कैसे लगाते हैं ये थोड़ा वीडियो देख लेंगे तो पता चल जाएगा। अपने जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल होगा, यदि आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया खुलवा लो, क्योंकि ये वही होगा, ये और कहीं नहीं होगा। आप है ना, आप ध्यान से सुनना। और वहां पर आपको लिस्ट, वॉच लिस्ट बनाने के लिए आएगा, तो आप ये सब बना भी सकते हो। जैसे मैंने बनाई ना, मैं अपनी दिखा दूं एक बार, शायद व्हाइट है इसलिए नहीं दिखेगी, सॉरी। अच्छा हाँ दिख जाएगी, ठीक है, मैं अपनी दिखा देता हूं। देखो इसको सिंगल कर लेता हूं और मैं अपनी लिस्ट दिखाता हूं। मैंने कैसे लिस्ट बनाई है, देखो मैं यहां पर गया। अब फिर से वही बात, शायद व्हाइट होगा, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। मैं यहां पर गया और मैंने यहां पर स्टॉक टू बाय यहां पर क्लिक किया और मैंने अपनी खुद की एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से स्टॉक्स पर मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है और सारे इंडाइस की भी इधर लिस्ट बनी है। अभी आपको व्हाइट है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहां पर पूरी लिस्ट बना के रखी है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको भी ऐसी एक लिस्ट बना के रखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, हर एक इंडाइस के अंदर जाना है और उसमें कौन कौन से शेयर है उनको देखना है और उस इंडाइस को, मतलब आईटी के इंडाइस को उसके शेयर के साथ कंपेयर करना है, बैंक निफ्टी के उसके साथ कंपेयर करना है, ऑटो के उसके साथ कंपेयर करना है, फार्मा के उसके साथ कंपेयर करना है। और कंपेयर कर करके लिखना क्या है, ध्यान से सुनना, कि यदि पहले तो देखना है कि आईटी का बुलिश है या बेरिश है। तो हमने क्या क्या देखे, बैंक निफ्टी और ऑटो। तो ऑटो का पहले बता देता हूं। ऑटो क्या था हमारे लिए, बुलिश था। कौन था, सांड था, बुलिश था। तो यहां पे हम बुलिश लिख देंगे, ठीक है, यहां पे हम बुलिश लिख देंगे कि ऑटो का सेक्टर क्या है, बुलिश है। अब नीचे कौन कौन से शेयर बुलिश है, तो आइसर मोटर बुलिश था क्या, नहीं था। तो ये बुलिश नहीं था तो हम यहां पे क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था टीवीएस मोटर। क्या टीवीएस मोटर बुलिश था, हां था, यहां पे राइट का टिक लगा दिया। टाटा मोटर्स बुलिश था क्या इसके अगेंस्ट में, हां था, चलो ये भी लगा दिया। ये हमको करना है। तो अब हमको क्या पता चल जाएगा एक सेकंड में कि भैया जब भी बुल के लिए ट्रेड लेना है ना, तो आइसर मोटर को छोड़ दो। अभी क्या करो, टीवीएस मोटर में ट्रेड देखो, ढूंढो, या फिर टाटा मोटर में ढूंढो। तो ये आपको इजी हो जाएगा कि कहां ट्रेड करना है और कहां छोड़ देना है। ये आपके लिए एक सेकंड का काम हो गया। किस सेक्टर में ट्रेड करना है, किसमें नहीं करना है, एक सेकंड में पता चल जाएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में, हमने बैंक निफ्टी में देखा ये बुलिश है, हाँ बुलिश है, राइट का टिक आ गया। एचडीएफसी बुलिश है क्या, नहीं, एचडीएफसी हमको इतना बुलिश नहीं लगा। फिर आईसीआईसीआई बुलिश लगा, हाँ हमको आईसीआईसीआई ऐसा लगा कि ये उसके कंपैरिजन में बुलिश है। एसबीआई बुलिश लगा था क्या, ये भी उतना बुलिश नहीं था, ये नीचे चला जा रहा है उस इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ये क्लियर हो गया कि जब भी आपको बुल का ट्रेड ढूंढा होगा तो एचडीएफसी और एसबीआई को आप पहले ही हटा दो। आप किस में देखोगे, सिर्फ आईसीआईसीआई में। ये सब हम अगली वाली क्लास में डिटेल में और समझेंगे कि कैसे ट्रेड लेना है, लेकिन ये तो आपको पहले करके रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप सेक्टर और इंडाइस को अलग अलग नहीं कर सकते तो आपको पता कैसे चलेगा कि किसमें ट्रेड लेना है, किसमें नहीं लेना है। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी
कि स्टॉक को अलग कैसे करना है। बहुत सारी वेबसाइट होती है, ये काम वो खुद करके देती है, पर हमको ऐसी आदत नहीं लगाना है। हमको हमारी आंखों को ट्रेन करना है। कैसे ट्रेन करना है कि 1 सेकंड में देखेंगे और बता देंगे कि इसमें ट्रेड लेना है, इसमें ट्रेड नहीं लेना है। और ये कब होगा? जब आप हजारों मतलब काफी सारे स्टॉक को इस प्रकार से देखना सीखेंगे, तो आपकी आंखें बार बार सेट हो जाएगी। जैसे मैंने 1 सेकंड में बता दिया ना कि ये वाला तो अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। ये कब हुआ? जब मैंने साल भर बैठ के स्टॉक को ढूंढा और उसको इस प्रकार से अलग अलग किया। तो आपका ये होमवर्क है। पहला होमवर्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा होमवर्क इस प्रकार की एक लिस्ट बनाना है, कौन सा बुल है, कौन सा बेयर है, ये अलग अलग करना है। और यदि ये आप कर लेते हैं तो अगली क्लास में जो मजा आने वाला है आपको, क्योंकि अगली क्लास से मैं आपको कुछ सेटअप बताऊंगा कि स्टॉक के अंदर ट्रेड कैसे करना है। आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा, आपकी रिस्क भी बहुत कम होगी और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कम होगा। लेकिन मेन पर्पस हमारा क्या है? ट्रेडिंग करना अभी नहीं है। मेन पर्पस ये है कि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मार्केट को देख के आप डर तो नहीं जा रहे हैं। वो लाल लाल जब दिखेगा आपका लॉस में जाते हुए, तो आपको बैठने की हिम्मत है कि नहीं है सेटअप पर, और सेटअप काम करेगा कभी नहीं करेगा। तो जिस दिन नहीं करेगा, कहीं आपका भरोसा तो उस सेटअप से नहीं उठ जाएगा, या फिर आप सेटअप को फॉलो करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको जाने वाली है। अब आप यदि पैसा लेके ऑप्शन में घुस जाएंगे सीधा, तो वो पैसा जो है आपका ऑप्शन खा जाएगा। और उस खाने के चक्कर में क्या होगा, अब मैं आपको एक बात और ध्यान से बता देता हूं जो मेरे को आपको बतानी थी कि हम ये कर क्यों रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि पहले हमको स्टॉक ही ट्रेड क्यों करना है। 2 चीजें हैं भैया, ठीक है। एक है स्टॉक ट्रेड करना और एक है आपका ऑप्शन ट्रेड करना, ठीक है। 2 ऑप्शन है आज के दिन आपके पास कि आप पहले क्या ट्रेड करोगे। अब मैं आपको फायदा बता देता हूं कि स्टॉक को ट्रेड करने का फायदा क्या है और ऑप्शन को ट्रेड करने का नुकसान क्या है, वो दोनों बता देता हूं। मान के चलिए कि आपने 10-10 हजार रुपए दोनों के अंदर लेकर आए, ठीक है। 10-10 हजार रुपए दोनों के अंदर लेकर आए, स्टॉक के अंदर भी 10 हजार लेकर आए और ऑप्शन के अंदर भी 10 हजार लेकर आए। होगा क्या कि ये जो 10 हजार रुपए है, इसको 1 सेकंड के लिए ऐसे सोच लो कि ये 10 हजार रुपए तो मार्केट की फीस है ही। आप मुझे सीखने की कोई फीस अभी नहीं दे रहे हो, फ्री में सीख रहे हो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट तो आपसे फीस लेगा ही। मेरे फीस लेने ना लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को तो उसकी फीस चाहिए मतलब चाहिए। वो कैसे लेगा? एसएल के रूप में लेगा या आपकी गलतियों के रूप में लेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला 10 हजार भी जाएगा, पूरा चले जाएगा, और ये वाला 10 हजार भी पूरा चले जाएगा। ऐसा 1 सेकंड के लिए मान के चल रहे हैं। ऐसा होगा नहीं यदि आप सही डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो जो नहीं करेगा उसका तो ये 10 हजार जाएगा। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों के ही 10 हजार रुपए जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन वाले के जो 10 हजार है ना, ये 7 दिन में चले जाएंगे। कितने दिन में चले जाएंगे? 6 से 7 दिन में ये स्वाहा हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये 15 दिन टिकेंगे। तो ये 7 से 15 दिन के अंदर ये 10 हजार रुपए खत्म हो जाएंगे। लेकिन यही 10 हजार रुपए स्टॉक में यदि खत्म करोगे आप, तो कितना टाइम लगेगा पता है आपको? ये लगेगा 30 दिन से 45 दिन। यदि आप कूद के खत्म, खुद ही अपने हाथों से खत्म करने की कोशिश करोगे ना, तब जाके ये 10 हजार रुपए आपका खत्म होगा, जब आप खुद चाहोगे कि खत्म हो जाए। कितना दिन लगा? 30 से 45 दिन। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मजा क्या है। यदि आप ऑप्शन को ट्रेड करते हैं तो आपके 7 दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे। अब 7 दिन में आपको कुछ गलतियों का रियलाइजेशन भी होगा कि यार मैंने ये गलती कर दी इसलिए पैसे खत्म हो गए, ये गलती कर दी इसलिए पैसे खत्म हो गए। तो आपने गलती की, आपको रियलाइजेशन हुआ, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गलती करने का मौका नहीं देगा ऑप्शन ट्रेडिंग। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा गलती करने का मौका नहीं देगा। मतलब 10 हजार जो आप मार्केट को फीस दे रहे हो, उस मार्केट में आपको एक्सपीरियंस बहुत कम हुआ। कितने दिन का एक्सपीरियंस हुआ? 7 ही दिन का एक्सपीरियंस हुआ आपको। जबकि आप बहुत सारी गलतियां करोगे स्टॉक के अंदर, और उन गलतियों का एक्सपीरियंस 7 दिन से आपको यहां पर 30 से 45 दिन का एक्सपीरियंस होगा। अब 10 हजार दोनों में खत्म हो रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि 10 हजार तो दोनों में ही जा रहे हैं, लेकिन एक में आपको 7 दिन का ही आपको जो लर्निंग है वो मिली, और एक में आपको 30 से 45 दिन ट्रेड करने का मौका मिला, और उसमें आपने बहुत सारी गलतियां की, और उन गलतियों से ही हम सीखेंगे। और हर दिन नोट डाउन करेंगे कि मैंने ये चीज इसलिए ली थी, इसलिए बेच दी, इसलिए जल्दी निकल गया, इसलिए लेट तक बैठा रहा, यहां पर ग्रीड आ गया था, यहां पर फियर आ गया था। हर चीज को नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद धीरे धीरे करके अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो गलतियां करने का और उनको सुधारने का ज्यादा मौका कहां मिल रहा है? वो मिल रहा है स्टॉक में, और ऑप्शन में वही हमको कम मिल रहा है। इसलिए
आप मेरी बात मानिए, यदि आपने अभी तक ट्रेडिंग शुरू नहीं की है और आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनना है या स्टॉक मार्केट में आना है, इसको अभी के लिए भूल जाइए। ये मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि पर्सनली एक्सपीरियंस से भी, और बहुत बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। आप पहले इसमें करिए, स्टॉक के अंदर करिए जो मैं सिखा रहा हूं, और उसको करके होगा क्या, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो है भविष्य में यहां तक तो काम चल गया, अब उस टेलीग्राम ग्रुप के बिना आपका काम बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, ये बात याद रखिएगा। और यदि अभी तक भी डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, क्योंकि अब आज से तो शुरू हो गया ना, डीमेट अकाउंट के बिना आप जा ही नहीं पाएंगे, ये सब स्टॉक को सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनकी जो चाल है उसको ही नहीं देख पाएंगे, तो आपको डीमेट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आप वहां से खुलवाना चाहते हैं तो वहां से भी खुलवा सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से आखिरी तक फिर से देख लेना, कुछ नहीं बना हो क्वेश्चन पूछ लेना। इसी प्रकार का प्यार जो आप दे रहे हैं अपने लाइक से, शेयर से, कमेंट से, वो देते रहिए। अगली क्लास में धमाके के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।